जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तू भजो गुरु का नाम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नर तन पायो, यो मति करना अभिमान, अन मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, अन मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लौट जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना, आई किया विश्राम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। ताते चेते करो सतसंगते, भजन करो आठो याम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा,
पावेगा या राम हम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर चारों तेरा कोटि धाम मैं मान तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सत्य नाम मान तू भजो गुरु का नाम हम मनुष्य है, बुद्धि रखते हैं, हमको बुद्धि मिली हुई है भूत भविष्य वर्तमान को सोचने समझने के लिए, और उससे हम लोग काम लेते हैं। लेकिन संसारी प्रपंचों को, संसारी चीजों को ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है। हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ देते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं। अपनी बनाई हुई चीज में आप खुद फंसते हो। ये नहीं सोचते हो कि हमको किसने बनाया। ये सोचने लगो तब तो आपकी समझ में आ जाए। तो ये सोचते हुए कि हमको किसने बनाया, किसने पैदा किया, अपनी बनाई हुई चीज पर किस तरह से उसमें लिपटते हो कि छोड़े नहीं छोड़ते हो। इसी को कहते हैं अज्ञानता। पशु है, पंछी है, या मथुरा के किनारे पेड़ों पर तोते रहते हैं। सुबह निकलते हैं 200-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर जाते हैं दाना चुगने के लिए। इतनी दूर चले जाते हैं और दाना, लेकिन जो अपने बच्चे छोड़ गए उनका बराबर ध्यान रखते हैं। वो वहां दाना चुनेंगे, सब कुछ होगा और अपने यहाँ रख करके और ले आएंगे बच्चों। और जहां जहां घोंसला है, जहां जहां घर है, उसमें सीधे जाएंगे। इतनी दूर जाने पर और जब लौटते हैं तो अपने अपने घोंसले में जाते हैं, अपने बच्चों के पास। वो पंछी है, उनको कितनी याद रहती है। और आप बुद्धि रखने वाले मनुष्य तो सब भूल जाते हैं, सब के सब। तो आपको क्या कहा जाए, मनुष्य कहा जाए, कुछ और कहा जाए। मनुष्य तो बुद्धि रखता है और पंछी होकर के अपना डेरा भी जानते हैं सबको। तो कहते हैं भजन करो आठों जाओ। उसका हर तरह से जब आप सही मतलब समझ लोगे तो बुद्धि का सही उपयोग करोगे, और नहीं तो बड़ा। जब आपको भेद बताया, साधन भजन करते हो कि हमको भाई वहां जाना है, अपने घर में जाना है, रास्ते में ये मुकाम पड़ेंगे, ये ठेके पड़ेंगे। मुकाम कहते हैं पड़ाव, विश्राम करने के पड़ाव। जब सुरतें उधर से उतार कर लाई गई हैं तो इन्हीं पड़ाव पर ठहराई गई। ऐसे नहीं कि पड़ाव से सीधे भगा दिया, बहुत दिनों तक रुकी और फिर वहां से तो स्थान दर स्थान जब लाई गई फिर नीचे उतारी गई।
अब जब रास्ता मिल जाए, भेद मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? याद। काम कर रहे हो, लिखा पढ़ी कर रहे हो, पर उसको याद करते थे। रोटी खा रहे हो तो उसको याद करो। रोटी तो मुंह से खा रहे हो ना, हाथ से उठाया, मुंह से खाया, लेकिन याद उसकी जब सो तो उसी की याद में सो जाओ। इसको कहते हैं आठों जाम। हर वक्त चलते फिरते, खाते पीते। और जब कमाई शब्द की हो जाए तो शब्द 24 घंटे को जाएगा, 24 घंटे बोलता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त आवाज सुनाई, हर वक्त बाजे सुनाई देते, हर वक्त वाणियां आती, तो कहते हैं बराबर हो, सुनते रहो। यह है 24 घंटे भजन करो, आठों जाम। 24 घंटे भजन करो, कभी छोड़ो मत। जब इस तरह की साधक की दृष्टि लग जाती है तो उसका सब कार्य, शरीर के काम का, उसका सबका परमार्थी होने लगता है, परमार्थी कार्य होने लगेगा। वो कर्म परमार्थी हो, तो वो कर्म लिपायमान नहीं करता, आपको बंधन में नहीं डाल सकता। और जो इसमें लग करके करोगे उसको छोड़ करके उससे बंधन हो जाएगा। आपने पेट भरने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, आए गए के सत्कार के लिए वो कर्म किया है, तो आपको बांधेगा नहीं। लेकिन अतिरिक्त जो कर्म करोगे तो आपको बांध लेगा। तो उधर से ध्यान हट गया, चिंतन हट गया, याद नहीं करते हो, और शब्द को आपने प्रकट नहीं किया, उस शब्द का साथ नहीं किया, तो 24 घंटे आठों जाम फिर आप नहीं कर सकते। तो भजन करो आठों। पहले जो है आपको, जब थोड़े लोग थे, बड़ा कमरा, बड़ा हाल, या किसी से झिलवा दिया कि भाई इसमें जो जिज्ञासु है इसमें आ जाए और बैठ जाए, इनको नाम दे दिए, नामदान दे दिए, तो आप नामदान लेते। तो ऐसा नहीं सोचो कि वो जो आकर के अंदर बैठ गए वो चले नहीं गए, उसमें से बहुत चले गए फिर कभी नहीं आए। आपने तो सोचा कि ये नामदान ले गए, नामदान ले लिया तो बस, ऐसा नहीं। चाहे ऐसे भर्ती करो, चाहे खेल के भर्ती करो, कैसे भी आप भर्ती करो, लेकिन जो चलने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, और जो नहीं चलने वाले हैं उनको उम्मीदवार कि अब की जब आएंगे तब पर मतलब यह है कि तुम्हारी परीक्षा होगी, फिर ले लेंगे सत्संग सुनो। तो लोग सत्संग सुनते रहते हैं, फिर ले लेते। सत्संग से मजबूती, स्थिरता, पक्का धारणा, इच्छा जागती, लगन लगती, तो सत्संग सुनने की बड़ी जरूरत। ऐसे नहीं कि नामदान दे दिया बस हो गया, नहीं, सत्संग जरूरी है। और फिर भजन, तो सत्संग से भजन होगा। वैसे नहीं तो कहते हैं कि भजन जो गुरु ने रास्ता दिया उसका भजन। जो जो आपको नामदान में जो बताया, जो युक्ति बताई, उसका भजन करो, इसको कहते हैं गुरु का भजन। दिया हुआ नाम भजो। वो तो अंदर का भेद बताया, उन्होंने अपना भेद तो कुछ नहीं कहा। वो तो स्थान का भेद, कि भाई ये ईश्वर का भेद है, ये ब्रह्म का भेद है, ये पार ब्रह्म का भेद है, ये उनका भेद, ये सच्चे, ये सत्पुरुष का भेद है, तो भेद बता। और कहा मदद मैं करूंगा तुम्हारी, मैं यहां भी तुमको मिला हूं, और जब तुम अंदर चलोगे तो उधर भी मिलूंगा। लेकिन यह है कि अंदर चलने के लिए हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाना चाहिए। हम तुमसे प्रेम कर लें तो हमसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हारा हो जाऊं तो हमारे हो जाओ, इसमें आसानी होगी। जब मित्र से प्रगाढ़ मित्रता हो जाती तो जिधर हो जाता उधर हो भी जाता। जिससे प्रेम किसी से भी हो, उधर जाएगा तो भी उधर चला जाए।
ऐसे ही महात्माओं से प्रेम कर, तो उनके साथ जाने में तकलीफ नहीं, उनको लेने में तकलीफ नहीं, उनको पकड़ने में तकलीफ नहीं। अब प्रेम नहीं है, ना आप उनके साथ जाओगे ना आपके साथ, ना आपको पकड़ेंगे और ना आप उनके साथ जाओगे। तो प्रेम, भजन करो, आठ हो जाओ। तो प्रेमी को फिर सत्संग जब सुनेगा तब फिर ये लगन लगेगी। पहले उसकी समझ में क्या आएगा कि नामदान क्या कहते हैं, ये दुनियावी मंत्र थोड़ी है, कैसे मंत्र दे दिया ये मंत्र, ये नामदान है, आत्म धन का दान। उन्होंने भेद बताया कि खजाना गड़ा हुआ है, अभी बैठ के तुम थोड़ा सा मदद करो निमित्त मात्र, तो हम साथ देते खुद जाएगा, खोद लोगे और प्रकट हो जाएगा। फिर साधन करना, उसमें वो गुरु मदद करते सहायता देते, तो फिर प्रकट हो जाएगा। अब घाट पर बैठ कर तो पूरी मदद करते, अगर खींचेगा नहीं तो सूरज चढ़ेगी नहीं, वो खिंचाई करते, तो शब्द में डाल करके खिंचवाते, तब ये सूरज चढ़ती है, नहीं तो ऐसे कैसे। और आप दिन रात बैठे रहो और गुरु की कृपा न हो तो इतना भी नहीं आएगा, कुछ नहीं सुन सकते। और घाट पर बैठा करके सुनाते, क्योंकि तुम्हारे पास कर्म बहुत लगे, बहुत कर्म बेशुमार, वो तुम उनको अपने आप धो नहीं सकते हो। तो गुरु की कार्रवाई समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते। कर्मनाश करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके परे वो जाते नहीं। तो जो उसके परे जाएगा वो कर्मनाश करे, उसके परे नहीं जाएगा तो कर्म कभी नहीं नाश हो सकता। तो जब हम शरीर में बंधे हुए पंचभौतिक में, तो सूरत इसमें फंसी है, अब इससे नहीं निकलती। कैसे निकलेगी? इसी में फंसी, और इससे तो इसमें फंस गया, ये भी तो जड़ चीज है, इनमें फंस गए, तो वहां से कैसे सिमटेगी? नहीं निकलती। लेकिन जब भजन करते हो तो धीरे 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 वो सिमट करके सब यहाँ आती, तो कहते हो हमारा ये सब शून्य हो गया, शून्य हो गया, इधर का कुछ ख्याल नहीं रहा। जब भजन बनने लगता है और आवाज सुनाई देने लगती है और दिखाई देने लगता है, तो इधर का सब ध्यान टूट जाता है, सब हट जाता है, फिर उधर हो जाता है, तो सिमटाव होता है। जब सिमटाव होता है तो कहते हैं ये सब काम नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मुर्दा, जैसे इनमें कोई जान है ही नहीं, निरस। अब चेतनता रहेगी तब तो एक बार काम करेंगे, हरकत करेंगे, और चेतनता नहीं रहेगी तो हरकत नहीं होगी, तो सिमटाव होता है। तो दोनों आंखों के जब सूरज सामने सिमट कर जाती है, शरीर से बाहर, शरीर के बाहर दरवाजे पर आ गई सिमट कर, और फिर यहां से फिर गुरु मदद करते, ताकि जब वहां मदद करते हैं तो शब्द सुनाई देता है, उसको पकड़ते हैं, दिखाई देने लगता है। तो जब ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो शरीर से अलग हो गई, उसका भी एक नाका है, यहां से यहां तक शरीर की हदबंदी, इसके बाद नहीं। तो सूरज जब उधर हो गई तो उधर लिंग शरीर है, क्योंकि इसी में वो फिट है। स्थूल शरीर के अंदर में लिंग शरीर, और लिंग शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर में कारण शरीर। तो जब ऊपर से जब सूरत आई है तो उसने कारण शरीर कपड़े को पहना, और जब नीचे उतारी गई तो सूक्ष्म, तो त्रिकुटी में कारण, वहां इसको कारण कपड़ा पहना दिया गया, ऐसे झिल्ली डाल दी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं मालूम हुआ कि कोई उसके ऊपर पर्दा पड़ गया, बहुत बारीक पर्दा, जैसे चश्मा लगाइए तो दिखाई तो सब देता है, लेकिन सामने चश्मा लगा है, ऐसे ही पर्दा पड़ गया उसके ऊपर में कारण शरीर। जब सहतल कमल में आई तो वहां सूक्ष्म कपड़ा डाल दिया, अब उससे थोड़ा सा मोटा, वो बहुत बारीक था, ये उससे थोड़ा सा बारीक तो ये भी है,
और जब नीचे उतारी गई सहस्त्र कमल से नीचे, तो स्वर्ग वैकुंठ में इस पर लिंग कपड़ा डाल दिया। अब वो सूर्य ज्यादा मोटा है, और जब यहां पिंड में लाई गई तो ये स्टूल 4 कपड़ों में बन रही है। स्टूल है, लिंग है, और सूक्ष्म है, और कारण है। तो अब उसमें अब वही कपड़ा इसमें आ गया, तीनों इस तरीके। जब निकलेंगे तो बस अपना अपना छोड़ेंगे। ये छोड़ देगा, फिर ऊपर में लिंग छोड़ देगा, फिर ऊपर में सूक्ष्म छोड़ेगा, और त्रिकुटी में कारण छोड़ देगा। जब कारण छोड़ देगा तो सूरज आजाद हो कर्मों से, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ भी हो, कोई कर्म सबसे अलग हो जाए, तब गुणातीत हो जाएगी, इन सबसे परे हो गए। फिर वो जब परे हो जाएंगे तो शब्द की धार में हो जाती है। इतने कपड़े कोई पार करने वाला हो तब तो उनके कर्मों को माफ कर सकता है, और पार नहीं आता जाता है तो माफ नहीं कर सकता। वो भोगेगा, वो बच नहीं सकता। तो कहते हैं कि ऐसे समृद्ध पुरुष की जरूरत है कि वो मिल जाए सौभाग्य से। अभी तो अपने अपने भाग की बात है कि जीव वहां तक पहुंच जाए सोच समझ करके, कुछ अपनी बुद्धि तो कम से कम काम में ले, तो वहां तक पहुंचे तो काम बने। तो घाट पर बैठ करके तब मतलब यह है कि गुरु कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बाहर में बगैर दरवाजे के गुरु की कार्रवाई नहीं हो पाती। तो वास्तव में जो दया लेना चाहिए वो दया नहीं मिल पाती, क्योंकि घाट पर सुरक्षित नहीं बैठी। अगर घाट को छोड़ के मन इसको बुद्धि और चित्त खींचे खींचे इंद्रियों के दरवाजों पर, भोग विलासों में, तमाम वासनाओं में, इसमें ये लिप्त है तो भागता फिरता, कभी आंख पर, कभी कान पर, कभी नाक पर, कभी किसी पर, कभी इंद्री पर, कभी इधर कभी उधर भागता फिरता है। 9 दरवाजे उन पर चारों तरफ, तो स्थिर होता नहीं है, तो कार्रवाई नहीं हो पाती। जब उसको घेर के ले आएंगे और दोनों आंखों के सामने तिल पर जब उसको एकाग्र करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो कार्रवाई। इसीलिए जोर देते रहते, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, चेत के करो, को थोड़ा सा 2 मिनट रोको, 4 मिनट रोको, 10 मिनट रोक लो, थोड़ा रोकने की कोशिश करो, तो ये भागता रहता। तो असल में बात यह है कि आप में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अभी दर्शन दीदार की, इस जगत से छुटकारा पाने की अभी आपके अंदर तड़प नहीं है, उसको पाने की प्यास नहीं लगी, उसी में देर होती। लेकिन सत्संग सुनते सुनते प्यास भी लग जाएगी, भूख भी लग जाएगी, और तड़प भी आ जाएगी। तो बोलो, तो ये इस बात का ये ध्यान रखो कि उनके एक शब्द के कितने माने। एक ही शब्द लीजिए तो उसको कहते नहीं आप, और उसका पूरा नहीं होगा। इसलिए भजन करो, जो गुरु ने नाम दान दिया है उसका भाई घाट पर बैठ करके। और तो मतलब यह है कि जो सो गया है, आप सो गए उसकी तरफ से, तो आप धीरे से लग करके जाग जाओ। शब्द तो हो ही रहा, नाम तो हो रहा, नाम तो कभी बंद होता नहीं है। वो तो तुम्हारे ऊपर में पर्दे पड़े हुए, इसकी वजह से अचेत हो गए। अब गुरु चिता लेंगे, वो जगा लेंगे, लेकिन बैठे तो रहो सामने, सामना मत छोड़ो, इधर उधर हो जाओगे तुमसे बड़ा। तो सत्संग मुख है, बगैर सत्संग के कोई नहीं जान सकता, किसी को नहीं मिलता। और सत्संग के साथ सेवा, सेवा के साथ भजन, बस ये सत्संग सेवा भजन, सत्संग सेवा भजन। बोलो। मिली नर देह तुमको बनाओ काज कछु अपना। कहते हैं नरदेह जो आपको मिली है, ये इसी लिए मिली है कि भवसागर से इस जीव को पार कर दो, ईश्वरत को ले जाओ। दूसरा पार करने का कोई शरीर नहीं है। इस मृतलोक में सबसे महान और ऊंचा और अमोला 84 का ये पूरा चक्कर काटने के बाद ये मिलता है। जब तक पूरा चक्कर नहीं काट लोगे, अपने अपने कर्मों का पूरा हिसाब, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तब तक फिर नरदेही नहीं मिलेगी। तो इतना चक्कर काटने के बाद
आपको नरदेही मिली, अब जगह पर आ गए, तो कहते हैं इससे कुछ काम करो अपने लिए, यानी सूरत के लिए। तो सूरत तो चेतन है, कोई जड़ तो है नहीं, और सूरत कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं है, कोई अहंकार नहीं। ये सब चीजें अपने अपने स्थान की है। ये मसाला है, ये हमको दिया गया काम के लिए, जैसे ये दिया गया काम के लिए, ऐसे ही मसाला दे दिया गया। अब चेतनता से तो काम करता है, लेकिन वैसे जड़ है, वैसे मन बुद्धि चित्त ये चेतन नहीं है, ये तत्व है जड़। लेकिन जहां ये चेतनता है वहां चेतन हो रहा, उस चेतनता तो इनका भंडार है। जब ऊपर से सूरत उतरेगी तो पहले तो अकेली आई है शब्द के साथ, जब उतरेगी तो साथ साथ जब कपड़ा पहनाया जाएगा तो ये दिया जाएगा। कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 चीजें, इसका बोझ शुरू हो गया। शब्द का बोझ, स्पर्श का बोझ, स्पर्श कर दिया, रूप का रूप दिखाई दे रहा, सुगंधी है और रस है, मिठास, इन सब चीजों का बोध होने लगता है। ये चीजें मिली। जब नीचे कपड़ा, इसको और नीचे उतार करके कपड़ा पहना गया तो इसके साथ में मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और लगा दिए। इसी के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हो गए 9। अब यार सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का हो गया, पहले 5 का था। और फिर और जब नीचे उतारा स्वर्ग बैठुन में तो लिंग शरीर 17 तत्वों का। उसके साथ क्या किया है? 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण ये 17 तत्वों का ये लिंग शरीर है। और जब यहां मृतलोक में यहां उतारा तो खाली 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, उसका ये खोल है, ये यहां का। तो कहते हैं मिली नरदेह तुमको अब की बनाओ कुछ काज अपना। कहते अपना काम कुछ करो, तुम जिधर से आए हो उन्हीं को उलट चलो। लेकिन उल्टोगे कैसे? कोई जानकार उल्टा हुआ मिले, कोई जानकार अनुभवी को मिल जाए तो उसके पास जाओ। अब खोज करते रहोगे कोई सही मिल जाएंगे। अगर कोई आदमी निकले कि भाई मैं चलता हूँ कहीं खोजूंगा तलाश करूँ, तो उसकी खोज व्यर्थ नहीं है, वो वहीं जाके रुकेगा। मुझे मालूम है जब मैं खोज रहा था तो एक त्रिकालदर्शी पंडित मिले, कह लगे देखो मैं त्रिकालदर्शी, मुझसे जो पूछ रहा हूँ मुझको। तो हमने कहा महाराज हम कुछ पूछना तो कुछ नहीं चाहते, आप ईश्वर बताइए। कह देखो असली बात यह है कि तुम ये हो, बताओ। तो मुझे उनके बताने पर बड़ी श्रद्धा हुई। तो उन्होंने साफ कहा कि देखो ऐसा है कि जिस चीज की तुम तलाश करते हो वो मेरे पास नहीं है। वैसे मैं तुमको त्रिकालदर्शी को बता दूंगा, लेकिन वो चीज मेरे पास नहीं, तो मेरे पास तुम रुक नहीं सकते हो, तुमको दूसरी चीज की तलाश है। और ये बता सकता हूं कि कितने दिन में मिल जाएगी, 6 महीने के अंदर में आपको मिल जाएगा, ये उन्होंने बताया। तो बस कह लगे आप ऐसे ही, आप सब जगह ऐसे ही तलाश करते रहो, खोजते रहो, और वो 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी, या बता देते आपको। लेकिन मेरे पास नहीं है, और तुम मेरे पास रुक भी नहीं सकते हो। मैं अगर रोक लूँ तो नहीं रुको, क्योंकि वो चीज है नहीं हमारे पास, और 6 महीने मिलेगी। तो तलाश करते 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 6 महीने पूरे नहीं हुए और स्वामी जी महाराज मिल गए। सही बताया था। कहने का मतलब यह है कि खोज करते रहो, और जो चीज की खोज है आपको नहीं पता है कि मैं क्या खोज रहा हूं, लेकिन वो मिल जाएगी। कि वो तो महापुरुष काम करते रहते हैं, और वो सत्य देश में जाते हैं, पूरा मतलब रोज हाजिरी देते हैं वहां, और वो सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, वो कभी प्रकट होते भी नहीं।
और जब से सुनते आए तब से हुआ है, और बराबर संभाल करते रहते। ये उन्हीं की तो कृपा है जो प्रगट संतों को भेजा गया। अगर सत्पुरुष के दरबार में ये सब चीजें पेश न करते तकलीफों की, तो जीवों को तो कभी मौका मिलता ही नहीं घर जाने का, पता ही नहीं लगता कि घर कहाँ। तो उन्हीं की दया हो गई। तब फिर सत्पुरुष ने वहां से फिर संतों को भेजा, जाओ प्रगट हो करके और रास्ता इनको बताओ, मदद करो, ले आओ। और उनको तब भी है, उनको कोई नहीं पहचान, क्योंकि वो ये काम तो करते नहीं और उनको कोई पहचान नहीं सकता। कहीं ऊँट चलाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ ऐसा, ये सब दिखावटी वो करते रहते हैं, कोई नहीं जानता और जानते सब, कुछ नहीं छुपा उनसे, क्योंकि रोज दरबार में हाजिरी देते और सबके पास जाते हैं, खुदा के पास भी और रब के पास और अल्लाह के पास, और ऊपर जाएंगे उसके पास लौट के आएंगे, लेकिन उनको नहीं कोई पहचान। इतना ही लोग जानते हैं कि बहुत सीधे हैं बस, इसके अलावा और कुछ। और प्रगट जो संत होते हैं उन्होंने ये काम, ये बताते हैं रास्ता और मदद देते हैं। बोलो। पांचो माते आई इस जग में, जानियो रहने का सुपना। क्यों इस जगत में आकर के फंसते हो? अरे भाई जितना कम अपने को फंसो उतना अच्छा। तो तुम ये सब देख रहे हो जो कुछ, ये सब रात्रि का सपना है। सही बात यह है कि रात को सो जाओ तो सब कुछ, न कोई राजा है न कोई रैयत है, न कोई धन है न दौलत है न बच्चे, क्योंकि सो गए। तो रात्रि का जब उठे वो तो है बस, एक गरीब होता है कि मैं फलाने मुल्क का बादशाह है और सब मेरे हुक्म में चल रहे। रात को स्वप्न देख रहा और सुबह उठा रुपये। ऐसा ही है, राजा है, रात को सो रहा और फकीर हो गया, हमारा सब राज का सब चला गया, कुछ नहीं बचा। और आँख खुली तो जैसा रहता है। कहने का मतलब ये सब रात का, दिन का भी स्वप्न है और रात का भी स्वप्न। दिन देखो रात को सो खत्म, रात को देखो दिन में जब वो खत्म। तो ये रात्रि का स्वप्न है पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं अपने हाथ। ये सब भ्रमी भ्रम, और मतलब यह है कि फंसना ही फंसना है और मिलेगा कुछ नहीं। वो तो हिरन जब दौड़ता है रेतीले मैदान पर तो सोचता है कि अभी पानी भरा, ऐसा मालूम होता है पानी भरा तो बड़ी चौकड़ी लगाता, आगे जाता नहीं, फिर देखता कि अभी ये आ गया पानी और भगेगा। प्यास के मारे वो भागता है, पानी नहीं मिलता। इसी तरह से मनुष्य शरीर में ये जीव भाग रहा है, ये मन के कहीं मिल जाए हमको, तो कहीं नहीं मिलता, चारों तरफ भागता। तो कहते हैं कि फंसो मत जाल, ये सब रात्रि का दिन का स्वप्न है, इसलिए कुछ करो अपना काम। नर से बड़े सौभाग्य से ये जुगों जुगों की बात अब की आपको दी गई, इसीलिए कि अब की भजन कर लो और सूरज जहां से आई है वहीं पहुंचा दो इसको, ये करो, नरदेही को बर्बाद मत करो। बोलो। देह और गृह सब झूठा, वर्म में काय को खपर। कहते हैं कि ये देह और देह संबंधी सामान, कहते हैं दोनों झूठे। तो कहते हैं क्यों इस भ्रम में पड़ते हो? जिसने ये अमूलक चीज दी है और सूरत बैठी है उससे कुछ काम कर लो, उसके शरीर से, ये भी झूठा। और ये सब जो लगाव रखे हैं, जो आपने ये जो, वो भी है झूठा। न ये तुम्हारे काम का, न वो तुम्हारे काम का, एक भी काम कर। सब कहते हैं कुछ अपना काम करो, अपना। भरम में क्यों फंसते हो? महात्माओं के पास सही बात है, भरम में खाली ये उद्देश्य रखना कि इसकी हिफाजत करना, कपड़ा दे करके, खाना देकर, पानी दे करके, गर्मी सर्दी बरसात से बचाकर, इसलिए कि इसमें सूरत बैठी। तो ये अगर खराब हो जाएगा तो सूरत भजन नहीं कर सकती, इसलिए इसकी मलहम पट्टी करना, इसको निरोगी रखना। तो आप उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत, ताकि ठीक रहे, रोगी ना होने पाए। और संयम तोड़ दोगे तो रोगी हो जाएगा,
और संयम से रहोगे तो स्वस्थ रहेगा, तो वजन बन जाएगा। आपको तो शरीर को निरोगी रखना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि भाई इतना काम करो कि ये ठीक ठाक रहे, उससे वजन हो जाए। और जैसे वजन बन जाए, आपका अपना वजन बन जाए, तो उसका शरीर उसका फिर आपको कोई तकलीफ नहीं। जीवन में तक हो रहा हो, जीते मर जाओ। यानी जब मौत आएगी तब बहुत तकलीफ होगी, तो कहते तुम पहले उसका शरीर छोड़ दो, पहले ही। तो सूरत को जब ऊपर चढ़ा दोगे, शब्द के साथ मिलकर के ऊपर चढ़ेगी, तो हम अपना शरीर छूट जाएगा। वो तो ठीक वही अवस्था हो जाती है जैसे मौत की। फिर ये मौत व्याप्ति नहीं, इसकी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो शब्द को पकड़े रहती है। और जैसे समय आया सब टोटे सड़ते लगे उड़े, पैसे नहीं लगते। कहते हैं क्यों भरम में फंसते हो, ये सब भरम है, धोखा। भरम कहते हैं धोखा। संदेह हो जाए ना तो लुकमान हकीम भी दूर नहीं कर सकता, शंका नहीं कोई दूर करेगा। तो शंका हो जाती घर घर में, पति पति में लड़ाई हो जाए, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो, भाई भाई में, राजा रैयत लड़ जाए। शंका बड़ी खराब थी, अति दुखदायी। तो कहते शंका क्यों करते हो, शंका मत। सच्चा रास्ता सही, तो उसमें शंका क्या करना। अब मिली कर दे, अभी मनुष्य शरीर मिल गया, ये भी झूठा है, सब सामान झूठा, क्योंकि सामान तो इसने बनाया, तो बनाने वाला ही झूठा, तो सामान झूठा नहीं होगा। जब यही नाश हो जाएगा तो सब नाश हो जाएगा। जीते जीते ये शरीर बनाएगा सब नाश। आखिर पंच भौतिक है, 5 तत्वों की जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसको मिला करके बनाया, सब खराब हो जाएगा। वो तो एक सब चीज की एक आवाज होती है। बोलो। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। क्या करें जब तक महात्मा न मिले, तो जीव सब लोभ में भूले हुए, मोह में। अब यह है कि वो लोभ और मोह के कारण कर्म करते हैं, उसी का तो उन्होंने अधिकार आपको दिया। तभी तो मतलब यह है कि नहीं समझ पाते हो। अगर वो कराता हो करता होता तो आप क्यों भोगते? आप खुद अपनी इच्छा से करते हो, ये कर्म बन जाता है अच्छा बुरा, तो फिर आप तो भोगते हो। तो जीव सब लोग में भूले, इसलिए कहां से कोई, यानी मौत के जाल से और 4 खानों से, नरकों से कोई बच नहीं सकता। सबको जाना बचेगा कोई नहीं, एक तरफ से चले जा रहे। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की आगे। कहते हैं कोई रास्ता बचने का नहीं है, वो कहते हैं साफ जा करके नरक उसी से माने जाए। जब ऐसे 5 पांडव, जब ये महाभारत हो गया तो उन्होंने रोक दिया, कृष्ण ने रोक दिया कि तुम ठहर जाओ, किसी को मत ले आना, पीछे से आना। तो उनको रोक दिया कि सब जाने वाले थे उसमें, जहां 56 करोड़ यदुवंशी मारे जाने वाले थे वहां सब जाते। तो उनका ठहर जाओ, फिर उनको पीछे आना, तो उनको रोक दिया। अब वहां गए तो वहां कितनी देर लगती, वहां तो सब सामान सब तैयार, पर जरा सा बस क्या पूछना, घास उखाड़ी और उसने उसको मारा, उसको मारा, कौन मामा चाचा भतीजा कौन देखता, बचपन से ऐसे चलाया तो गर्दन किसी के हाथ तर कट के 56 करोड़ देखते देखते 60 से खत्म हो गए। तब उन्होंने कहा कि देखो बोलो 5 पांडव द्रौपदी के साथ सीधे चले जाए वाले, उनको मनुष्य मारने की हत्या लगी है, सीधे जाए और बैतरनी नदी है उसमें एक एक करके डूब कर उसी में गल जाए। तब ये जब उस मैदान में गए तो किसी का धार खून की नदी, ये सब, किसी का कुछ, किसी के हाथ, किसी के पैर, ये सब। तो एक दिन पहले चार और चारण बात कर रहे थे कि चलो वहां मुर्दा पड़ा हुआ खाएंगे, केले
चार बोला है क्या करोगे जाके, आज व्रत कर लो, बड़े बड़े सूरवीर कल यहाँ मैदान में गिरेंगे, खूब खाएंगे, कल है, कल त्योहार मनाया जाएगा। अरे क्या मुर्दे को सड़े को खाते हो, जिंदा को खाए, सामने गिरेगा तो खूब खाएंगे अच्छी तरह से। तो दोनों व्रत करते रहे। इन पशुओं को इतना मालूम कल क्या होगा, उनको इतना ज्ञान है। बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव से बाहर चली जा रही हो और कोई आदमी देख ले तो गांव पर भारी घटना होने वाली, फौरन छोड़ दो, फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बच्चों को बाहर लिए चली जा रही गांव से बाहर। ये पशु भी आपको बोध कराते कि घटना होने वाली है और आप उसको भी नहीं समझ पाते, तो कोई क्या करेगा। कहते हैं नहीं कोई राह बचने की, जले सब नर की, साफ के साथ एकदम चले जा रहे। अब उससे बचाएगा कौन? अब तो कर्म का है जो किया। और फिर आज के वक्त में कौन बचा सकता? अब तो आपको पता ही नहीं कि कौन अच्छा कर्म है, तो जो आप कर रहे हो तो कर ये बजी बेचारा। और उसके लिए क्या है, वो तो एक खेल है उसका, 3 लोग के मालिक का, क्या बिगाड़ने में देर लगती है? कुछ नहीं। ये देर तो जीवों की है कि जो वहां से आए हैं और यहाँ रात और दिन, मतलब ये है कि किस तरह से वो यातनाएं भोग रहे और कोई उनके लिए बचाने वाला नहीं, हमदर्द नहीं है। अब ये तो उनको क्या है, वो तो शासन कर रहे हैं, उनका तो एक खेल ही है जीवों को फंसाने का, ताकि आगे ले जा सके, और उन्होंने रोक लिया। अब कोई बच सकता है, कोई महात्मा मिल जाए तो बच जाए, नहीं तो बचने वाला कोई। बोलो जलेंगे आगे में निस्दिन, गौरी भोगे जन्म। और कहते हैं कि नरकों की आग में, हाँ वो मैं कह रहा था कि जब उन्होंने पूछा कि भाई हमको क्या आदेश कर गए, कह लगे तुमको मनुष्य मारने की हत्या लग गई, किसी को मुंह मत दिखाना और सीधे चले जाओ मुंह ढक करके, और सब के सब नदी में गिर जाओ। सब गए। जब वहां गए तो वहां एक करके जब नदी में गिरे तो हमने भी वहां देखा है जाकर, उंगली को ऐसा डालिए बस एक खड़ी उंगली हो गई, उसको ऐसे नहीं कर सकते, इतना ठंडा पानी है। जरा सा पानी सिर पर डाल लिया तो जैसे कि कोई सब्जी चौंकते हैं ऐसे चुंड से हो गया, कुछ पता नहीं, इतना ठंडा पानी। तो जब वो नदी में गिर गए तो देर क्या लगती है, गल गए। अब एक एक करके गिरे, सब गल गए सब, और सीधे नरक गए। यानी कृष्ण के साथ उपदेश सुनते रहे, आगे पीछे चलते रहे, कभी उन्होंने रथ चलाया कभी उन्होंने, और बैठे रहे एक दूसरे, और जब मृत्यु हुई तो सीधे नरक। तो जब कृष्ण के साथी नरक को जा सकते, आपने तो कृष्ण को नहीं देखा। एक सोचने की चीज है, आपने तो राम को नहीं देखा। आपका क्या होगा? जो उस समय के लोग जा रहे साथी, उपदेश सुनने वाले, उनके दर्शन करने वाले, वो चले जा रहे। तो अब बताइए, अब ये सोच विचार सब खत्म कर दिया। क्यों? लोभ और मोह। लोभ में सब खो डालते हो, लोभ आया तो कुछ नहीं, सब कर्म धर्म सब खत्म हो गया। तो लोभ ने सब बर्बाद कर दिया। लोभ से ज्ञान नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि सब। और फिर जब नलकों से निकलेंगे तो जन्म हो गए, कहते हैं जन्म और मरना, फिर 4 खानों में, ये पशु पंछी कीड़ों की योनि में डाल करके जन्म मरो जन्म मरो। ये कहते हैं कि ये दशा जीव, कहते हैं मिली नरदे कुछ अपना अब की काम कर लो, नहीं करोगे तो ये दशा होगी। और ये महापुरुषों के सत्य वचन है, इसको कोई काट नहीं सकता। सत्य है, कटु सत्य है, इसमें हेर फेर नहीं। बोलो भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगा। अब कहते हैं खान खान,
यानी पशु खान नहीं, पंछी खान में, कीड़ों की खान में कहते हैं कि भटकते। अस्तावर खान उसमें कहते हैं कहीं भी भटकते फिरते, जलते, मरते, कटते, मतलब कहीं ठीक मिले, कहीं ठिकाना लगने वाला उनका है ही नहीं कि कोई उनको बचाए। अब ये सब कर्म भोगने के बाद तबीयत दर्द ही मिली है, इतने तो उठाने के बाद। और अभी फिर वही कर्म करने लगे, वही जाने का, वही फिर करने लगे, वही लौटने का। अभी वो करके आए, रो करके आए हो, अब फिर वही शुरू कर दिया मजा लेने के लिए। कितने दिन का मजा, खाली आदत पड़ी हुई है और कुछ मजा तो है ही नहीं। अगर मजा मिल जाए तो फिर क्या बात, तो फिर मजा मिल गया। ये तो आदत है, एक स्वभाव पड़ा हुआ। और मुसलमान कहते हैं, हमने उनसे कहा, हमने भाई ये तो मुर्दा है, ये क्या करते हो? कह रहे क्या बताया जाए, हकीकत आप कह रहे हैं लेकिन जायका है, जायका। तो मैंने कहा इसमें जायके में तो तुम फंस जाओगे। फिर तुमने खुदा को देखा? कह रहे खुदा को नहीं देखा। हमने क्या बार नमाज पढ़ी, कितने बार पढ़ते हो? कि नमाज तुम पढ़ते रहे वैसे तो कभी झलक आए, झलक कर। तो मैंने कहा ये जो काम करते इसमें खुदा की रूह नहीं है। कहते हैं रूहों पर रहम करो, खुदा कहता है रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। तो ये क्या करते हो? हमने क्या ऐसा लिखा हुआ उसमें कि रूहों को इस तरह से तुम सताओ? तो कहने का मतलब यह है कि सब चले जा रहे हैं, सब के सब एक तरफ से जले गए नरक के अंदर। और नरकों की तकलीफ, वहां की यातनाएं एक बात की है, करोड़ बात की यातनाएं, किस तरह से चिल्लाते हैं, सड़ाए जाते हैं, काटे जाते हैं, जलाए जा रहे हैं, किस तरह से। और वहां देखा महात्मा महापुरुषों ने जब देखा तभी तो उन्होंने कहा अगर वो नरक ना होते, दोजख ना होते तो कहते क्यों? चार खाने अलग हैं और ये नरक मतलब दोजख अलग है, तो उसमें जीवों को क्या क्या यातना है तो देख करके ही बताते, ऐसे नहीं बताते। बोलो। दया करे संत और सत्य गुरु, बतावे नाम का जप। कहते हैं कि जो दया करते हैं, जो गुप्त संत है वो भी दया करते हैं और जो प्रगट मिल जाते हैं वो दया करते हैं। कहते हैं फिर कहते हैं जब प्रगट मिलेंगे तो नाम कहा, कहते हैं कि भजना, नाम का भजना, भजन करना वो आपको बताएंगे। तो कहते हैं नरदेह भजन के लिए मिली है, अब ये कर, कपड़े भी पहन लो, खाना भी खा लो, देख भी लो, ये सब कुछ है, बच्चे भी पैदा कर लो, सेवा भी कर लो, ये सब कर लो, लेकिन अपना क्यों समझते हो? ना तुम इनके और ना ये तुम्हारे। सेवा के लिए दिया गया तो एक दूसरे की सेवा प्रेम से करो। अतिथि आ जाता है तो सेवा नहीं करते, सेवा अतिथि की सेवा, लेकिन वो जानता है कि थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, ऐसी सेवा कर दो। वो 2 घंटे का मेहमान, कोई 4 दिन का मेहमान, कोई महीने का मेहमान, और वो 10 बरस का मेहमान, कोई 20 बरस का, सेवा कर दीजिए। अपना क्यों समझते हो कि ये मेरा सेवा, आपको जिम्मेदारी दी है, सेवा कीजिए। तो जो सेवा करते हैं वो उनका मन उसमें लगता है, सेवा कर देते। तो महात्मा को ऐसा थोड़ी कि सेवा नहीं करते, सेवा करते, लेकिन उसमें मन तो नहीं देते। तो सेवा करो आप, ऐसा रहना चाहिए। बोलो। न माने जोक्त यह उनकी सूरत और शब्द का गए। वो कहते हैं कि भाई महात्मा कहते हैं भाई तू अपना काम कर ले, तो ये उनकी जुक्ति नहीं मानता कि जिससे कि सूरत शब्द को पकड़ के निकल चले, अपने घर में, अपने वतन में, अपने देश में, अपने धाम में पहुंच जाए, वो काम नहीं करते, वो इसी में लगे रहते, इसी को मुख्य समझते हैं। तो समय निकला जा रहा है, क्या समय निकला जा रहा है, जवानी का जोश खत्म हो गया बात, फिर क्या, वे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी तो कर सकते हो, लेकिन जवानी गई, बचपन गई,
अरे मैंने कुछ कमा के रख लो तो बुढ़ापे में खर्च कर लेना, कमा के रखोगे तो काम आ जाएगा, जब तुम्हारे काम आएगा। और कमाई कुछ नहीं करोगे, रहेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? बोलो। बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खाने का। ये बात सत्य है कि बिना करनी और बिना सतगुरु, सतगुरु नहीं मिलेंगे तो करनी आप नहीं कर सकते, उन्हें भजन नहीं कर सकते, रास्ता आप नहीं जान सकते। जब सतगुरु मिल जाएंगे भेदी, तो जब बताएंगे रास्ता तो आप तब भजन करो। करनी कहते हैं भजन को, तभी सूरज शब्द के साथ जुड़ेगी, क्योंकि शब्द का भेद बताएंगे। नाम का जब भेद देंगे तो फिर सूरज शब्द के साथ जुड़ेगी। और अगर नहीं मिले और नहीं करनी थी तो ये खानों का, 4 खानों का, 84 लक्ष योनियों का और नरकों का ये फेरा नहीं छोड़ सकता, ये लगाना ही पड़ेगा सब जीवों को। अभी आए मनुष्य जीवन फिर जा रहे वापिस लौट, वो तो रास्ता खुल गया, सीधे उधरी को जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका तो कोई ध्यान नहीं। तो कहते हैं बिना सतगुरु और बिना करनी छूटे नहीं खान का फूलना। 84 का नरकों का ये फिर से फेरा बचेगा नहीं, जाओगे। ये फैसला है उनका, ये सत्य है और सत्य इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बोलो। कहाँ लग में कहूँ न को कोई नहीं मानता कहना। अब वो संत जब आते हैं तो कहते हैं मैं क्या करूं, क्या कहूं। मैं इनको बहुत समझाता हूं कि भाई आगे बहुत तकलीफ से भोग के आ रहे, फिर जा रहे हो, फिर तकलीफ उठाओगे, फिर रोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। कहते कोई मानता नहीं, आगे चले जा रहे हैं। ये इन्हीं भोगों विलासों में, इसी मोह ममता में, इसी में चले जा रहे हैं, लोभ में, और फिर गिर जाएंगे जाकर। तो इनको कोई निकाले। अब यही तो है कि उसने तपस्या करके जीवों को मान लिया। अब मालिक जो है ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपने दिया है उसको। जब आपने दे दिया ऐसे नहीं ले सकते। वो इतना तो बस इतना ही है कि आप उनसे प्रेम कर लो, बस उनको मान लो, पर इतने में काम कर देंगे। और आप उनको नहीं मानोगे तो फिर नहीं। बस केवल एक ही रास्ता रखा वापस जाने का, प्रेम। और महापुरुषों से प्रेम कर लो तो आपको ले चले। फिर उसमें कोई किसी तरह की जबरदस्ती जुर्म जो ये नहीं है, बस प्रेम कर लीजिए। और ये उसने भी कहा कि तुम भजन कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो नियम बिगाड़ोगे आप तो मैं उसकी सजा दूंगा। मैंने 4 खाने, जेल खाने बनाए, बड़े बड़े कठिन कारागार, उसमें बंद करूंगा, सजा दूंगा। और नहीं तो तुम भजन कर लो, नहीं हम नहीं रोकेंगे उसको। और महापुरुष कहते हैं तुम प्रेम कर लो। तो कहते हैं कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक खान का ये फिरना नहीं फिरा, छूटेगा नहीं। वो अगर मिल जाए तो छूट सकता, क्योंकि सूरत को शब्द के साथ जोड़ देंगे, और जुड़ेगी तो फेरा टूट जाएगा। फिर फेरा नहीं करना है 4 खानों का, 84 लक्ष्यों और नरकों का, और बिना उनके मिले काम बनेगा। बोलो। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं कहते हैं मनमुख, यानी बच्चों को नहीं सुनते हैं, मनमुख हुए और भोगों में रत है, और वैसे भटकते वो है दुखी, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि बड़ी तकलीफ है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, सीधा सर्टिफिकेट मांगते हैं। अच्छा जवान से कह दीजिए कि हम ठीक हो जाएंगे। अरे भाई क्यों, कुछ करनी करो, थोड़ा बहुत तो कुछ करो ना। और सीधे आकर के सर्टिफिकेट दे दीजिए, लिख करके बस कह दीजिए आप, सीधा सीधा। आप सुनिए तो आज ताज्जुब होगा आपको कि इनको किसने बता दिया। सीधा चले आते एकदम से, सीधा यही कहते हैं कि आप कह दीजिए कि हम अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस ये। सर्टिफिकेट पहले मांगेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, काम वही करेंगे, जाने। तो कहते हैं बहुत समझाता हूं लेकिन वचन नहीं मानते, और लौट लौट करके वही रास्ता पकड़ते, जहां से लौट करके आए रो रो करके वही रास्ता पकड़ लिया, फिर चले जाएंगे।
कहते हैं वचन गुरु का मनमुख हो गए। मनमुखी, अरे मनमुखी है, मालिक को ना याद करे, घट में बैठा हुआ दरवाजे पर और उसको ना पाए तब मनमुखी है। और क्या है, रास्ता दरवाजा छोड़ करके भगे चले जा रहे। फिर इतने बड़े किले का दरवाजा मिलेगा कैसे? आपकी नरदेही में तो मिल सकता, अब फिर अनदेही में चले गए तो वहां कहां से कैसे पकड़ोगे दरवाजा, अंदर कैसे प्रवेश करोगे? तो जब जब नरदेही मिली है द्वार पर बैठा दिया, ये दरवाजा है पौसागर से पार जाने का, तो आपने दरवाजा वही बैठे हो भाई, और फिर उसी तरफ को चले गए, दरवाजे के अंदर नहीं गए, किले के बाहर ही रह गए। फिर कर्मों में फंसा दिया उसने, और कर्म करता तो अपना काम करेगा, क्योंकि सहजल कमल में ईश्वर ने, निरंजन भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को सब दे रखा है काम, ये उत्पत्ति और प्रलय और पालन। तो ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का है, विष्णु का काम पालन का, शिव का संहार का, वो बराबर करते रहते। इन्हीं को इनसे कह दिया है आद्या मां शक्ति के ये मेरा भेद न जान सके, कि अगर वो जान जाए, उनका भेद जान जाए तो काम छोड़ देंगे। तो कहते हैं मेरे पास कभी ना आने पाए। और 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ शंभू, 9 करोड़ दुर्गा, ये सब इनके गण लोग काम करते रहते, और जीवों को पता ही नहीं किस तरह से काम होता है। बोलो। फिकिर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। कहते हैं कि अपने अपने जीव का इनको किसी को भी फिक्र नहीं, जरा भी चिंता नहीं। इतना महात्मा चिताते, जगाते, होशियार करते, सावधान हो गए, चले जा रहे हैं, बिल्कुल सुनते ही नहीं, और रो रहे और चिल्ला रहे, बड़ी बड़ी तकलीफ हो गई, ऐसी ऐसी तकलीफ, और दवा नहीं काम कर रहे सब। जिसके पास बैठ जाइए आग बरसाएंगे, मर गए, कोई दवा नहीं लगती, सब जगह हुआए, लाखों रुपए कितने खर्च कर दिए, अब ऐसा बता दीजिए बस बिल्कुल ठीक हो जाए मुझसे, और रो रहे। और मतलब ये है कि देख लेंगे सब धन दौलत सब कुछ क्या धन करेगा, कर्म ही ऐसा किया कुछ है। कहते हैं मतलब भगे चले जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, और रो रहे चिल्ला रहे हैं। तो कहते हैं फिर नरकों में फूको, फिर चलो जाकर, फिर वहां पढ़ो, फिर जमदूत, उसी को कहते हैं फरिश्ते। और जमदूत कम जालिम, बहुत जालिम, तो इसलिए इनको पता ही नहीं कि क्या। बोलो। समझ कर धार लो मन में, कहे गुरु प्यारे निज बचना। कहते भाई समझ करके अपने जीव का कुछ फिक्र करो, कुछ चिंता करो कि वो ये रुक जाए, किसी तरह बच जाए। और अब कुछ नहीं है तो कहते हो तो निज बचन महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम्हारी दुर्गत होगी, अभी मान लो कुछ नरदेही में कुछ भजन कर लो। रास्ता कहते हैं हम बताएंगे, वो मदद करेंगे, रास्ता हम सीधा बताएंगे, मदद करेंगे, उसमें तकलीफ नहीं होगी। उसमें लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, टट्टी कहीं नहीं समय मिले तो टट्टी में करो, वहां भी बैठ के भजन कर सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है तो वहीं बैठ जाना, तो टट्टी भी करना, भजन भी करना, दोनों काम हर वक्त मतलब हर जगह कर सकते हैं। लेकिन करने वाला हो तब तो कर लेगा, अब जैसे करना ही नहीं है, आराम होते हुए भी ना करे। तो कहते हैं अपनी जीव की तो फिक्र करो, और महापुरुष तो तुम्हारे हित के लिए सच्ची बात कह रहे हैं। उनको क्या है मतलब आप तुम्हारे हित के लिए तुम बचो। अब वो तो भाई उसका देश है काल, तो उसके देश में ये नहीं कि भाई वो कसाई हो जाएंगे हमारे साथ शक्ति की, तो कोई शक्ति नहीं करते, वो तो प्यार करते हैं। और प्यार में आप फंस जाएंगे तो निकाल ले जाएंगे, नहीं तो मनमुख मत कहो, कुछ आदेश को समझो। तुम्हारे हित के लिए कहा जाए ये मत करो, ये खराब काम है, इससे दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगा, रोगी होगे, मतलब यह है कि अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, और ये अच्छा कर्म है, इससे तुम आराम पाओगे। तो वो काम करो जिससे आराम मिलेगा, वही करोगे जिससे दुख मिलेगा। तो फिर कैसे, फिर आत्म कल्याण कैसे होगा, वो तो बहुत दूर है। वो तो दोनों कर्मों को छोड़ना, यानी पाप को भी छोड़ना, उनको बुरे अच्छे को सबको, सब तो जीवात्मा यहाँ से पास चलेगी।
वो उनके पास सामान है, अपना सामान दे करके तुमको साफ कर देंगे और निकाल लेंगे तुमको। तो हर तरह से महात्माओं ने जीवों को संभालने की कोशिश की, जब जब आए तब तब, लेकिन जीव ऐसे रहे कि बस इसी मोह ममता लोभ में, ये तो लोभ सकल व्याधियों का मूल, यानी लोभ सब व्याधियों का मूल है, यानी दुखों का कारण, खजाना है। और जिसमें ये आ गया और रोता ही रहता है, कभी प्रसन्न नहीं होता, रोते रहते, पहले भी रोते रहे, अभी और जाते वक्त भी रोते चले।